तो मार्वल की हर मूवी की तरह इस मूवी के अंदर यानी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम के अंदर भी हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन और एक एंड क्रेडिट सीन देखने को मिला। वैसे तो हर मूवी की तरह नहीं कह सकते क्योंकि हमने एवेंजर्स एंड गेम के अंदर इसमें से कुछ भी नहीं देखा था और उसकी अपनी एक वजह थी कि लोगों के बीच में उनको सस्पेंस क्रिएट करना था, वो कुछ आगे का दिखाना नहीं चाहते थे। लेकिन मैं आपसे ये बात कहूँगा कि इस मूवी के अंदर जो दोनों एंड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन थे वो दोनों इतने ज़्यादा ज़बरदस्त थे। इससे पहले कभी हमने किसी मार्वल मूवी के अंदर दो एक साथ इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन्स नहीं देखे थे। सो गाइस, बिना और लेट किए दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करूंगा स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन्स को एक्सप्लेन। सो गाइस, क्योंकि हम इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स को डिस्कस करने वाले हैं तो हम थोड़ी सी मूवी की स्टोरी को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप मूवी देख लें, उसके बाद मेरी ये वीडियो देखिएगा। तो गाइस चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास दो पोस्ट क्रेडिट सीन थे। सबसे पहले वाली की ही बात करूंगा क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा लंबा है। तो उसमें बेसिकली होता ये है कि हम देखते हैं जो स्पाइडरमैन एमजे के साथ शहर के अंदर स्विंग करता हुआ घूम रहा होता है, जो कि हमने बेसिकली मूवी की एंडिंग देखी थी। बस समझ लीजिए कि वो मूवी की एंडिंग थी और ये उसके आगे से शुरू होता है ये सीन। मतलब वो अभी भी एमजे को लेकर आता है, उसको खड़ा करता है, वो लोग यानी स्विंग कर आए हुए होते हैं और अचानक हम देखते हैं कि जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो स्क्वायर टाइम्स यानी न्यूयॉर्क के अंदर जो है बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर एक न्यूज़ चलना शुरू होती है और उसके अंदर ये हमें पता चलती है कि जो विलन यानी मिस्टीरियो जो था उसकी एक क्लिप सामने आती है और हम देखते हैं कि वो क्लिप जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि मिस्टीरियो जब स्पाइडरमैन और मिस्टीरियो के बीच में फाइनल शोडाउन हुआ होता है जहाँ पे मिस्टीरियो मर जाता है, तो उससे पहले मिस्टीरियो ने एक वीडियो बना ली थी और उसके अंदर उसने बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह करी है और उसने कुछ ऐसा दिखा दिया होता है जिससे सबको देखने में ये लग रहा था कि स्पाइडरमैन एक विलन है और मिस्टीरियो एक हीरो था। मतलब उसने ऐसा दिखाया कि मिस्टीरियो को जो है स्पाइडरमैन ने मारा है और मिस्टीरियो एक बहुत बड़ा हीरो था और स्पाइडरमैन जो है वो सिर्फ आयरन मैन की जगह लेना चाहता है, इसलिए वो मिस्टीरियो को बर्दाश्त नहीं कर पाया। और मिस्टीरियो ने ये बात भी वीडियो के अंदर कह दी थी कि ये स्पाइडरमैन जो है ये चाहता है कि वही आयरन मैन बने, वो नहीं चाहता कि इसके अलावा कोई और आयरन मैन बने भी। तो इस चीज़ से जो है वो लोगों के दिलों में स्पाइडरमैन के खिलाफ एक नेगेटिविटी फैला रहा है, जो कि वो नहीं चाहता था स्पाइडरमैन कभी भी ऐसा। और दूसरी बात यह है कि इस वीडियो के साथ साथ जब वो वीडियो एंड कर रहा होता था वो आखिर में बोलता है कि मुझे पता है कि स्पाइडरमैन कौन है, और इसी के साथ साथ वो पीटर पार्कर यानी टॉम हॉलैंड की जो पिक्चर होती है वो स्क्रीन पे भेज देता है और बोलता है कि ये लड़का यानी पीटर पार्कर जो है यही स्पाइडरमैन है। और वहीं पे हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन जो है अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। तो यहाँ से हमें ये बात पता चल गई है कि स्पाइडरमैन की अब आइडेंटिटी जो है वो पब्लिकली रिवील्ड हो चुकी है। और मजे की ये बात होती है कि मिस्टीरियो ने ये वीडियो जिसको सेंड करी होती है वो डेली ब्यूगल का एक वर्कर होता है और उसका नाम होता है जे जोना जेमरसन। और उससे ज़्यादा मजे की बात यह है कि जे जोना जेमरसन का रोल जो एमसीयू के अंदर है वो भी वही एक्टर प्ले कर रहे हैं जिन्होंने पुरानी स्पाइडरमैन यानी सैम रेमी स्पाइडरमैन में जे जोना का रोल प्ले किया था, यानी कि जेके सिमंस, जो हम सबके ही फैन फेवरेट थे। जब से हमने स्पाइडरमैन की पुरानी वाली सीरीज देखी थी हम शुरू से यही चाह रहे थे कि जेके सिमंस ही जो है वो जे जोना जेमरसन का रोल प्ले करे एमसीयू के अंदर भी। और इस पोस्ट क्रेडिट सीन से ये बात साबित हो गई है कि अब एमसीयू के अंदर जे जोना जेमरसन भी जो है वो जेके सिमंस ही प्ले करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जे जोना जेमरसन वैसे एक डेली ब्यूगल के डायरेक्टर टाइप नहीं है, बल्कि यहाँ पे वो एक फ्रीलांसर टाइप है जिनको वीडियोस मिलती हैं तो वो किसी कंपनी में जाके दिखा देते हैं, जैसे कि आजकल के दौर में चल रहा है। क्योंकि अब आजकल लोग जो है इतना न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते नहीं हैं तो उन लोगों ने इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जो कि अच्छा लग रहा है। लेकिन इस पोस्ट क्रेडिट से हमारे पास बहुत सारी बातें सामने आ गई हैं। सबसे पहली बात तो ये जेके सिमंस वाली हो गई कि अब ये रोल प्ले करेंगे जे जोना जेमरसन का। और दूसरी बड़ी बात ये है कि मिस्टीरियो ने जो है स्पाइडरमैन को पूरी दुनिया के सामने गंदा कर दिया है। मतलब अब दुनिया यही समझेगी कि आयरन मैन की जगह लेना चाहता था स्पाइडरमैन, तभी उसने मिस्टीरियो को मार दिया। और यहाँ से मैं अगर आपको बोलूँ तो मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि मिस्टीरियो भी मरा नहीं होगा। जिस तरह उसने ये एक फेक वीडियो बनाई है उसने अपनी डेथ भी फेक बनाई होगी और वो अभी कहीं ना कहीं जिंदा ज़रूर होगा। और अब हमें जैसे कि पता है कि सबको स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पता चल चुकी है। और जैसा कि आपको पता है कि वुल्चर और उसके साथ स्कॉर्पियो जो जेल के अंदर था, जो हमने स्पाइडरमैन होम कमिंग का पोस्ट क्रेडिट सीन देखा था जहाँ पे वो पूछता है वुल्चर से क्या तुम्हें स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पता है, तो वुल्चर उसको बताने से मना कर देता है। लेकिन अब ये आइडेंटिटी सबके सामने आ चुकी है तो स्पाइडरमैन के जितने दुश्मन होंगे वो उससे खुलेआम लड़ सकते हैं। तो यहाँ से स्पाइडरमैन के लिए मुसीबतें और ज़्यादा खड़ी हो गई हैं। और इसका जो पार्ट 3 होने वाला है वो मेरे ख्याल में इसी तरह होगा कि मुख्तलिफ किस्म के विलन जो है वो स्पाइडरमैन का पीछा करते हुए उससे लड़ने के लिए आ गए हैं। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ। तो दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत ही ज़्यादा अलग है और हमारे होश हिला देने वाला है। हम बेसिकली देखते हैं कि मारिया हिल और निक फ्यूरी जो है वो अपने मिशन पे से यानी कि स्पाइडरमैन का ये सब काम वाम निपटाने के बाद वापसी जा रहे होते हैं और अचानक ही हमें ये रिवील होता है कि बेसिकली निक फ्यूरी और मारिया हिल वो दोनों ही स्क्रल्स हैं। जी हाँ, निक फ्यूरी जो है यहाँ पे वही स्क्रल बना हुआ होता है जो कि टेलोस होता है स्क्रल्स का लीडर, और उसकी वाइफ जो है वो मारिया हिल बनी हुई होती है। तो हमें यहाँ से ये बात रिवील हुई है कि स्पाइडरमैन होम कमिंग के अंदर हमने जितना टाइम भी इन दोनों को देखा ये बेसिकली स्क्रल्स थे, असली निक फ्यूरी और मारिया हिल थे ही नहीं।
और हमें पता चलता है कि ये बेसिकली जो है एक सीक्रेट इन्वेजन का प्लॉट नहीं है, बल्कि इन स्क्रल्स को जो है निक फ्यूरी ने ही अपॉइंट किया था अपनी जगह पे। और हम देखते हैं कि बेसिकली वो बताता है निक फ्यूरी को कॉल के ऊपर कि हमने जो है तुम्हारा काम कर दिया। और बेसिकली इन लोगों का मिशन सिर्फ ये होता है कि इनको टोनी स्टार्क वाले ग्लासेस पीटर पार्कर तक पहुंचाने होते हैं, लेकिन बीच में ये मिस्टीरियो वगैरह का मसला आ गया होता है, तो इसकी वजह से इनको थोड़ी मुसीबत पड़ गई थी। और वहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ निक फ्यूरी जो है वो बेसिकली अपने एक वेकेशन के ऊपर होता है, और दूसरी तरफ उसने अपने डुप्लीकेट छोड़े हुए होते हैं जो कि उसका काम कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो जिस वेकेशन में बैठा होता है तो हमें दरअसल पता चलता है कि वो भी एक वेकेशन नहीं, बल्कि उसके सामने एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है, जिस तरह की हमने पूरी मूवी के अंदर देखा बार टेक्नोलॉजी की तरह। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से उठकर आता है निक फ्यूरी, और हम देखते हैं कि वो बेसिकली जो है एक बहुत ही बड़े स्पेस स्टेशन के अंदर है, और वहाँ पे उसके चारों तरफ स्क्रल्स और शील्ड के लोग दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो यहाँ से इस पोस्ट क्रेडिट सीन का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है। पहली बात तो ये है कि स्क्रल्स का रोल हम समझ रहे थे कि कैप्टन मार्वल में ख़त्म हो गया, क्योंकि कैप्टन मार्वल ने कहा था कि मैं इनको एक नया घर दिला दूंगी जहाँ भी ये लोग रह सकें, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी निक फ्यूरी जो है स्क्रल्स के साथ काम कर रहे हैं। और हमने जैसे कि देखा कि पूरी मूवी के अंदर वो दोनों स्क्रल्स थे और हमें पता भी नहीं चला। तो इस तरह हो सकता है कि पता नहीं कितने लोग स्क्रल्स हो और हमें पता भी ना हो सकता है कि एंड गेम के अंदर जो आयरन मैन मरा हो वो भी एक स्क्रल ही हो, असली आयरन मैन कहीं और ही हो। और हमने यहाँ पे एक बात ये देखी कि निक फ्यूरी एक स्पेस स्टेशन के अंदर है, तो इस स्पेस स्टेशन का होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाजा जा रहा है ये है सॉर्ड का हेडक्वार्टर। सॉर्ड बेसिकली समझ लीजिए एक तरह की शील्ड है। शील्ड अगर अर्थ के ऊपर काम करती है तो सॉर्ड जो है वो अर्थ के बाहर काम करती है, मतलब वो स्पेस से आने वाले खतरों के ऊपर नजर रखती है। और इसका सबसे बड़ा रोल जो था वो हमने कैप्टन मार्वल के कॉमिक्स में देखा था, और सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक्स के अंदर इसका काफी ज्यादा बड़ा रोल था। तो हो सकता है कि सॉर्ड का आने का मकसद ये है कि हो सकता है हमें फ्यूचर में कभी सीक्रेट इन्वेजन का प्लॉट मिल जाए। और दूसरी बड़ी बात यह है सॉर्ड के आने से कि सॉर्ड जो एजेंसी है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करी गई थी एक्स-मैन के कॉमिक्स के अंदर, और अगर इसको इन्होंने सॉर्ड दिखाया है तो इसका मकसद ये है कि अब एक्स-मैन के राइट्स जो है मार्वल के पास टोटली आ चुके हैं, और उन्होंने उसके कैरेक्टर्स को इस्तेमाल करना, उसकी चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो ये हम फैंस के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है। तो यहाँ से जो है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मार्वल फेज 4 के लिए, क्योंकि अब हमने देखा कि अब इसमें स्क्रल्स भी काम कर रहे हैं और निक फ्यूरी एक अलग ही स्पेस स्टेशन के ऊपर है। और स्पेस स्टेशन से मतलब है कि हो सकता है यही स्पेस स्टेशन हमें बताएगा कि कोई बड़ी चीज़ यानी कोई बड़ा खतरा अर्थ की तरफ आ रहा है, जो कि फेज 4 का पूरा विलन रहेगा। हो सकता है कि वो गैलेक्टस हो या सिल्वर सर्फर के आने की खबर हमें इसी जरिए मिले। तो गाइस आई होप कि आपको ये पोस्ट क्रेडिट सीन्स बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे, और मैंने इसको आपके साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको उसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो गाइस इस वीडियो को जाने से पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो भी ये दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन्स समझ पाएँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस तरह का और ऑसम कंटेंट मेरे चैनल पे देखने के लिए। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।